प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, 32, शेषार्दी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज, पवन, सोम कटारिया, पौत्री आस्था, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, पिंड शुद्धि से क्या तात्पर्य है? पिंड शुद्धि का अर्थ है उसके गोत्र की शुद्धि। उसके लिए वृत्ति बना दिया, प्रतिमाधारी बना दिया, पंच अणुव्रत दे दिए, गुणव्रत दे करके उसको संस्कारित किया और संस्कारित करके फिर उनको परिवर्तित किया। फिर वे द्वारा पीहर नहीं जाती, पुनः फिर मिलेक्षखंड नहीं जाती, पुनः पीहर को स्वीकार नहीं करती। आजकल लोग ऐसा कहने लगे, महाराज जी पहले राज चक्रवर्ती ने मिलेक्षखंड की नारियों को लिया तो आप लोग हम दूसरी जात के लोग आए तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? अरे आपत्ति ये है कि वे परिवर्तन करती हैं, पूरा वंश का भी परिवर्तन, पीहर का भी परिवर्तन, सब कुछ छोड़ करके, और जिन धर्म को स्वीकार कर लेती हैं वे मांसाहारी नहीं होती। वहाँ के भी अच्छे कुलों में राजा महाराजाओं की होती हैं, मिलेक्षखंड में भी राजा महाराजा होते हैं। वे 32,000 रानियाँ पूर्व भव के पुण्य को लेकर आती हैं, वे मांसाहारी नहीं होती। अन्न मत को धारने वाली सबसे बड़ी चीज़ है। वे मिलेक्षखंडनियाँ जो होती हैं ना, वे मिथ्या मत को धारण करने वाली नहीं होती, वो गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं होती, वो विधर्मी नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ है। आज सबसे बड़ा बात परेशान है विधर्म, और मिलेक्षखंडनी विधर्मी नहीं होती, उनका कोई धर्म होता ही नहीं है। अब उनको लेने में क्या बाधा है? विधर्मी है, कोई धर्मी नहीं उनका। सबसे बड़ा कारण है आज विधर्मी से संबंध नहीं, क्योंकि विधर्मी से संबंध बनाने में तुम्हारी जिंदगी में बहुत खतरे आएंगे। जितने जितने संबंध बने हैं ज़्यादातर दुखी उठाते हैं, और जिंदगी में संकट आएंगे तो तुम क्या संस्कार क्या बनोगे? कुछ नहीं बन सकता। नमोस्तु गुरुदेव, अभिषेक के समय बोले जाने वाले बीजाक्षरों का क्या अर्थ होता है? कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अर्थ बनने के बाद उनकी अर्थ की जो स्थितियां हैं वो तुम्हारे जीवन से समझ नहीं पाओगे। व्यंजन जो होते हैं इनके ऊपर अपनी साधना को स्थापित किया जाता है। ये वो लवंग के समान होते हैं जो लवंग ना जाने कितने कार्यों में उपयोग होती है, कितने कार्यों में उपयोग होती है। इसी प्रकार ये बीजाक्षर साधक की साधना है। वो उस बीजाक्षर में किसको स्थापित करना चाहता है। ये बीजाक्षर उच्चाटन मारण के काम भी आते, देवताओं की सिद्धि भी काम आते, कर्मों की क्षय के काम आते,
साधक अपनी साधना से उसको स्थापित करता है, उसका नेचर देख करके। उनका अर्थ नहीं होता, उनका नेचर होता है। बीजाक्षरों का अर्थ नहीं होता, बीजाक्षरों का स्वभाव होता है, नेचर होता है। अब जो नेचर है, जैसे किसी का अपन कहते ना भैया उसका नेचर कैसा है, पर उसके नेचर के अनुसार साधक उसको मटेरियल देता है, उसको अपने लक्ष्य को स्थापित करता है, और उसके स्वभाव के अनुसार यदि हम उसको कार्य देते हैं तो बीजाक्षर हमारे कार्य की सिद्धि करता है। बीजाक्षर है तो अर्थ कैसा, और अर्थ है तो बीजाक्षर कैसा। पद का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है, बीजाक्षर का अर्थ नहीं था, इसलिए उसको बीजाक्षर बोलते हैं। बीज का अक्षर होता है, ना उसमें ना कोई डाल है, ना पेड़ है, ना कुछ है, मात्र बीज है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन संस्कृति की अमूल्य धरोहर जैसे खंडित प्रतिमाएं और अन्य अवशेषों को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाना चाहिए? आप लाइए, कहाँ पड़े। मैं पूरे भारत में कई बार कह चुका, जहाँ भी आपके पास कैसी भी मूर्ति खंडित हो, पड़ी हो, कहीं मूर्ति हो, आप ला करके दीजिए। हमारे पास सब संग्रहालय सब व्यवस्थित किए हमने, सब जगह बहुत सारे स्थानों पर हमने। अभी कोटा के अंदर सैकड़ों मूर्तियाँ हैं। अभी म्यूजियम के अंदर एक जैन म्यूजियम, जैन गैलरी खुलवा करके उसमें स्थापित कराई। आप लाएं तो सही हैं, कहाँ लाएं, कहाँ है? जहाँ हो, जिसके पास हो वो ला करके देवे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। अपनी आय का 25% दान किस आधार पर करना चाहिए? पहले 25% बाना देने वाला लाओ तो सही। 25% पहले बताओ तो सही, कौन दे रहा है? मैं तो 100% का समर्थक हूं। अब 100% नहीं देना चाहो तो फिर कंसेशन करा दे जाओ, 90 पे आ जाओ, 75 पे आ जाओ, 50 पे आ जाओ, 25 पे आ जाओ। अपनी जिंदगी की, अपनी कमाई के 4 भाग करना चाहिए। एक भाग स्वयं के लिए, एक धर्म के लिए, एक अपने परिवार के लिए, और एक अपने मानव जाति के लिए। इस प्रकार से विभाजन करने की अपनी स्थितियां बनती हैं। श्राप का चारों में आप पढ़ें, इस प्रकार के विभाजनों का उल्लेख मिल जाए। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्र अनुसार कर्मों को भोगना नहीं, सहना चाहिए। तो गुरुदेव, कर्मों के उदय को आखिर कब तक सहना चाहिए? देखो, हमने पहले कह दिया, एक सिद्धांत होता है और एक अपनी शक्ति, सहनशीलता की शक्ति होती है। हमने सिद्धांत बता दिया ना, पारसनाथ का उदाहरण, 10 भाव। 10 भाव तक तुम्हें सहन करना है, ये मार्ग है। अब इसमें तुम कितना सहन कर सकते हो? 2 भाव, 1 भाव, 1 जीवन, आधा जीवन, 1 साल, 6 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट। अभी निर्णय किसको करना है? हमने मार्ग बता दिया, 10 भाव तक सहन करना है। महाराज इतना नहीं बने तो 5 भाव कर लो, महाराज इतना नहीं बने तो 1 भाव कर लो, इतना नहीं बने तो भाई 5 साल कर लो, साल भर कर लो, 6 महीने कर लो। 6 महीने तक सहन करो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। अब कम करते जाओ, तुम्हारा जितना बने 1 मिनट कर लो, कि चलो वो पहली गाली देगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। करो तो सही, शुरुआत करो। अब बाद की जो स्थितियां हैं उसके लिए कानून पड़ा है, कोर्ट पड़ा है, फिर जैसा मौका होता है, जैसा सामने वाला होता है, वैसा भी किया जाता है। हम यहाँ से मार्ग बताते हैं, अपवाद मार्ग नहीं बताते। अपवाद मार्ग हम बताएंगे तो मार्ग का लोप हो जाएगा, सभी लोग अपवाद मार्ग को ग्रहण करेंगे। हमें बता देंगे 3 बार में नहीं मानो तो 4थी बार में निपटा दो, तो लोग पहली बार में निपटा देंगे। इसलिए हम निपटाने वाली बात नहीं कह पाएंगे, हम तो यही कह पाएंगे सहन करो। अब तुम्हारे निपटाने वाली बात है तुम्हारी क्षमता की परासत है। पेपर में नहीं लिखा रहता कि आपको कम से कम कितने नंबर का पेपर करना है। उन्होंने तो 100 नंबर दे दिए, 5 क्वेश्चन दे दिए, आप कितना करोगे ये निर्णय किसके ऊपर आश्रित है। वहां ये नहीं लिखेंगे साहब 33 तक आपको करना अनिवार्य है। अरे कोई 33 भी नहीं कर पाएगा।
तो जितनी क्षमता है ये आपके खुद की कैपेसिटी है, परिस्थितियां हैं, सामने वाला कैसा है, आप उससे लड़ सकते हो कि नहीं। मान लो मैंने कह दिया कि बढ़ जाओ और वो सामने वाला बलजोर हुआ और तुम निपट गए, तो गए निपटाने और गए निपट गए, तो फिर कहना महाराज जी आपने कहा था निपटा दो। अरे तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम्हारी शक्ति क्या है। और मुझे लगता है कि तुम क्षमा भाव नहीं कर रहे हो, सामने वाला बलजोर है इसलिए तुम क्षमा का सहारा ले रहे हो। यदि अभी वो कमजोर होता ना तो अभी तक तुम उसको निपटा चुके होते। सामने वाला बलजोर है इसलिए तुम ये क्षमा ममा की बातें कह रहे हो कि हम तो क्षमा कर रहे हैं। यदि वो कमजोर होता ना तो अभी तक तुम भी छोड़ने वाले नहीं। मैंने कहा कल शाम को, सुना नहीं, असंयम का दुरुपयोग, असंयम का सदुपयोग, हिंसा का सदुपयोग कल हमने बताया। यदि विरोधी हिंसा का सदुपयोग करना है तो मुनिराज को बचाने में करो, अपने धर्म को बचाने में करो। कल मैंने कितने बढ़िया कहा 5 पापों का सदुपयोग। सभी लोग पुण्य का सदुपयोग बताते, कल मैंने पाप का सदुपयोग, पाप का सदुपयोग, 5 पापों का सदुपयोग करो। तो ये सब तुम्हारी क्षमता, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, परिस्थिति कैसी है, सामने वाला कैसा है, तुम्हारी कुवत कैसी है और तुम किस हद तक जाते हो, वो किस हद तक जाता है, इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। मार्ग तो यही है कि क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, मार्ग यह है। लेकिन इस मार्ग को कितना लोग अपना पाए, देख लो, तद्भव मोक्षगामी भी नहीं अपना पाए, नहीं अपना पाए। लेकिन इससे मार्ग तो नहीं बदल जाएगा। उपदेश को हमेशा मार्ग समझना चाहिए, उस मार्ग पर तुम कितना चल पाओगे ये निर्णय स्वयं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, वीर्यांत राय कर्म का बंध कैसा होता है और इसके क्षयोपशम के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? वीर्यांत राय कर्म का जो बंध होता है, अपनी शक्ति को छुपाना, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, अपनी शक्ति से दूसरों को दुख देना, अपनी शक्ति से दूसरों को सुख देना, वीर्यांत राय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। अपनी शक्ति से दूसरों को दुख देना, वीर्यांत राय कर्म का आवरण बढ़ता है, वीर्यांत राय कर्म का बंध होता है। हमारी शक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती, शरीर की शक्ति से हम किसी को दुख दे रहे, वचनों की शक्ति से मेरे वचनों में प्रभाव है, मैं यदि इसका एक शब्द बोल दूंगा तो इसका मुश्किल हो जाएगा। अपने वचनों के माध्यम से दुख देना, कोई अशुभ शब्द बोलना, अपने मन के माध्यम से दूसरे का बुरा विचारना, जब जब जिस क्रिया से हम दूसरों को दुख देते हैं उस समय हमें वीर्यांत राय कर्म का बंध होता है। जब जब हम अपनी शक्ति को धर्म अच्छे कार्यों से छुपाते हैं, जब जब छुपाए, जिन जिन अच्छे कार्यों में हम अपनी शक्ति छुपाएंगे वीर्यांत राय कर्म का बंध होगा, और धरती को नहीं छुपाएंगे तो वीर्यांत राय कर्म का क्षयोपशम होगा। नमोस्तु गुरुदेव, वर्णी जी कौन थे और धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं? गणेश प्रसाद वर्णी एक क्षुल्लक थे, असाटी ब्राह्मण थे, बुंदेलखंड के थे, और उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य अवस्था में बहुत संघर्ष उठाए हैं, अच्छे विद्यालय आदि के कार्य किए हैं। कुछ उनके जन्मजात जैन न होने से वे जैनत्व को उतना नहीं समझ पाए। वो चूँकि दूसरे कुल में उत्पन्न होने से वो जैन धर्म को व्यापक देखना चाहते थे। वो ये नहीं समझ पाए कि व्यापकता करने से हमारे धर्म को हानि हो सकती है। जैसे जब किसी का धन हो, दूसरे का धन हो, तो अपन क्या सोचेंगे, ये धन सबके काम आना चाहिए। अपन सोच में पूछे भाई इसके पास 1 करोड़ रुपया क्या काम आना चाहिए, तो अपन सलाह क्या देंगे, बोलो सबके काम आना चाहिए। और जिसका धन है उससे पूछो किसके काम आना चाहिए, बोलो। बहुत बढ़िया उदाहरण है। जिसके पास जिसका धन है उससे पूछो किससे काम आना चाहिए, तो बोले मेरा धन है, मेरे काम आना चाहिए, मेरे बेटों के काम आना चाहिए। लेकिन दूसरे से पूछो कि धन किसके काम आना चाहिए, इसके पास एक, बोले इसका कायदा से तो सबके काम आना चाहिए। बस वर्ण जी की दशा यही थी।
वे जैन धर्म को इतना अच्छा धर्म मानते थे कि सबके काम आना चाहिए। और पूज्य शांति सागर कहते थे जैन धर्म वो पवित्र धर्म है जो जैनियों के काम ही आना चाहिए। मैंने उदाहरण दे दिया, दोनों में से अच्छा कौन है ये फैसला कर लेना, और फैसला ही नहीं करना, करके दिखा देना। एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ है और वो तुम ही खुद हो, हर व्यक्ति से पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है, पड़ोसी से दुनिया से पूछा 1 करोड़ का क्या करूं, सबने कहा है सबके काम आना चाहिए। उन्हें किसी का नाम नहीं लिया, हर दुखी के काम आना चाहिए। सुधारवादी यही बोलेगा कि नहीं, हर दुखी काम आना चाहिए, हर आवश्यकता काम आना चाहिए, हर गरीब के काम आना चाहिए। लेकिन अब मैं पूछता हूं, जिन जिन के पास 1-1 करोड़ रुपया है उन सबकी राय क्या है कि क्या काम में आना चाहिए? जिनके पास नहीं है उनको तो बता दिया मैंने। अब जिनके पास 1-1 करोड़ रुपया, जिनकी कमाई है, जिनकी मेहनत है, जिन्होंने सुरक्षा किया है, उनसे पूछो, उनकी सहमति पूछो कि ये 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास है, तुम्हारा क्या भाव, किस काम में आना चाहिए? जल्दी बोल दो सब करोड़पति हो। बस यही अंतर तुम समझ लेना कि वो जैन धर्म को चाहते थे इतना व्यापक हो जाए, सब में बढ़ जाए। और जो जैन धर्म के ओरिजिनल जैन धर्म में जन्मे थे, पूज्यवर शांति सागर आदि महाराज, बैरिस्टर चंपत राय आदि, वो कहते नहीं, ये कमाई है उन्हीं के काम में आना चाहिए जो इसका पात्र है, जो इसका अधिकारी है, जिसके पास योग्यता है। पात्र के बिना नहीं होना चाहिए। जो इसका 1 करोड़, बाप की संपत्ति के 1 करोड़ का मालिक कौन है? बेटा। और पड़ोसी कह रहा है नहीं सबके काम आना चाहिए। अधिकारी कौन है? शांति सागर महाराज, पात्र के काम आएगी, और वर्ण जी कहते हैं जगत के काम आएगी। बस इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है लेक्चर नहीं सुनना चाह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, पूरा नगर कह रहा है सबको बांट दो, और तुम्हारा मन क्या कह रहा है? तुम बाप हो, 10 बेटे हैं तुम्हारे, तुम क्या कहोगे? और जो इस बात पर समर्थन करेगा, मैं उसके 1 करोड़ सारी संपत्ति दुनिया में बंटवाऊंगा। हाँ ठीक बात। ये समस्या थी। समस्या वो जैन धर्म को बाप बन करके नहीं कर पाए, जैन धर्म की व्यापकता से प्रभावित थे, जैन धर्म की महानता से प्रभावित थे। इन 1 करोड़ रुपए में हजारों लोगों के पेट पलेंगे, हजारों लोगों का कल्याण होगा, हजारों लोगों की जिंदगी बनेगी, हजारों लोगों का उद्धार होगा। ये उन्होंने जैन धर्म में देखा था। लेकिन जिसने कमाया है वो इसको नहीं देखता, वो ये देखता है इसका पात्र कौन है, इसका अधिकारी कौन है। शांति सागर जैन धर्म को अपने वो निधि मानते थे कि इसको पात्र को मिलना चाहिए, और ये वो मानते थे कि सारे जगत को मिलना चाहिए। अब मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं दोनों में से अच्छे कौन थे, मैंने तो ऐसा उदाहरण दे दिया कि तुम्हारा खुद चक्कर आ जाएगा। हाँ, 1 करोड़ रुपया तुम्हारा है, सारी दुनिया कह रही जगत के काम आना चाहिए, तुम्हारी आत्मा क्या कह रही तुम एक बाप हो, तुम्हारी कमाई है, तुम्हारी निधि है, तुम्हारी संपत्ति है, जो उसका अधिकारी है उसको दोगे कि दुनिया को बांट दोगे? अब विनोद से पूछो, भाई विनोद से मैं पूछूं इसके बाद 1 करोड़ रुपये क्या करें? अरे महाराज सारे जगत में बंटवा दो गरीबों के लिए। और जिसने कमाया है उससे पूछो वो क्या कह रहा है। बस यही अंतर था, वो उसको नहीं समझ पाया कि इतना व्यापक करने में धर्म लुट जाएगा, धर्म चला जाएगा, धर्म बढ़ जाएगा, अनधिकृत को कभी नहीं देना चाहिए। वो नहीं समझ पाए क्योंकि वो पड़ोसी थे। वो जैन धर्म उनकी आत्मा की पर्याय नहीं बन पाया। जैन धर्म को वो कुल जाति परंपरा से नहीं समझ पाए। यदि वंश परंपरा से उनको जैन धर्म मिलता तो शायद वो इतनी व्यापकता पर न जा करके वो कहते नहीं, पात्र को ही मिलना चाहिए। इसलिए वर्ण जी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे किए जिस कारण से वो स्थान समाज में नहीं पा पाए जो स्थान साधु संतों के बीच में उनको मिलना चाहिए। ये उनका एक सोच। मैंने कह दिया क्यों नहीं पा पाए, मैंने बिल्कुल ऐसा उदाहरण दिया है, इस उदाहरण से आप अंदाजा लगा लेना, और ये उदाहरण तुम हर चीज में लगा लेना। नमोस्तु गुरुदेव, कर्म सिद्धांत का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? कर्म सिद्धांत पढ़ने के लिए सबसे पहले जैन सिद्धांत प्रवेश का गोपाल दास जी बरैया जी ने लिखी है, उसको पढ़ना चाहिए।
24 पढ़ना चाहिए। इन 2 को पढ़ने के बाद फिर आपको सर्वार सिद्धि पढ़ लेना चाहिए कर्म सिद्धांत के लिए, और इसको तत्वार्थ सूत्र आदि को पढ़ने के बाद फिर गोमट सार जीवकांड आदि पढ़ो। ऐसे सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर, नातिन जयती।